नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नामों में से कीर्ति पांडे का नाम चयनित किया है। यह आयोग बेसिक से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय सहित कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करेगा। इसमें सृजित सभी 12 सदस्य पदों पर नियुक्ति 14 मार्च को की गई थी। तब से आयोग को नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने की प्रतीक्षा थी। कार्य व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को 20 मार्च को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बताते चलें कि इसके सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। अभी तक शिक्षक भर्तियां अलग अलग भर्ती संस्थानों से हो रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष सहित 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए। सदस्य पदों पर चयन के बाद से ही अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही थी। सदस्य पदों के लिए आवेदन लिए जाने के साथ अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन लिए गए थे, लेकिन मानक पर आवेदन नहीं होने से किसी का चयन नहीं किया जा सका। उसके बाद तिथि बढ़ाकर फिर आवेदन लिए गए। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर कमेटी ने पिछले दिनों 5 नामों का सीलबंद लिफाफा मुख्यमंत्री के पास भेजा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की ओर से नाम फाइनल किए जाने के साथ इंतजार खत्म हो गया। आयोग के कार्य संचालन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ 8 मई को पहली बैठक की थी। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। अब नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने से उम्मीद है कि आयोग जल्द क्रियाशील होगा। उसके बाद भर्तियों के संबंध में निर्णय लिए जा सकेंगे। अगली सूचना बिहार लोक सेवा आयोग से है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में 1295 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में 3444 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 1005 सफल घोषित किए गए हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य परीक्षा में 93 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 27 सफल घोषित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक परिचालन एवं पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में 30 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें सिर्फ एक को सफल घोषित किया गया है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष मुख्य लिखित परीक्षा में 913 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें 262 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मेधा सूची मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। आयोग जल्द ही दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी जल्द ही अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अगली सूचना कर्मचारी चयन आयोग से है। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट के मैट्रिकुलेशन और माध्यमिक व स्नातक और ऊपर के स्तर के पदों पर भर्ती के लिए हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। टियर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 20 से 26 जून तक देश के विभिन्न शहरों में हुआ था। अभ्यर्थियों को उनके सामान्यीकृत स्कोर और मेरिट के आधार पर चुना गया है। न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अगले चरण के लिए पात्र होंगे। सिलेक्शन पोस्ट उच्च माध्यमिक यानी 10+2 स्तर के पदों के लिए चयन पद परीक्षा में 10,69,096 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें 16,162 अभ्यर्थी दूसरे चरण के लिए सफल घोषित हुए हैं। वहीं स्नातक और ऊपर के स्तर के पदों के लिए 10,30,119 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें से 29,561 चयनित घोषित हुए हैं। वहीं मैट्रिकुलेशन स्तर के पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 12,72,374 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें 15,895 द्वितीय चरण के लिए सफल घोषित हुए हैं। एसएससी ने न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की जांच के लिए पात्र घोषित किया है।
अगली सूचना झारखंड से है। झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए आयोजित दौड़ में पिछले 10 दिनों में अलग अलग केंद्रों पर अब तक 8 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। साथ ही सैकड़ों अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं। शनिवार को भी हजारीबाग के पदमा सेंटर में 26 साल के सूरज वर्मा की मौत हो गई। इधर 22 अगस्त से जारी इस दौड़ में लगातार हो रही मौत का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया के समय और अभ्यर्थियों की मौत पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अगली सूचना में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले रोजगार मेले की। योगी आदित्यनाथ अब 3 के बजाय 4 सितंबर को प्रयागराज आएंगे। वह फूलपुर स्थित इफ्को में बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में मेले की तारीख भी 4 सितंबर कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का अब तक प्रोटोकॉल नहीं आया है। ऐसे में अफसर कुछ बोल नहीं रहे हैं। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले सरकार की युवाओं के साथ अन्य वर्ग के लोगों को भी साधने की कोशिश है। आयोजन में किसी तरह की खामी नहीं रहने की हिदायत दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से शनिवार को डीसीपी यमुना पार ने आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया। मेले के उद्घाटन के लिए आ रहे मुख्यमंत्री शहर में करीब 4 घंटे रहेंगे। वह 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के साथ करीब 525 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। सीएम का सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा वह महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा तथा निरीक्षण भी कर सकते हैं। इन सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। आपको बता दें, रोजगार मेले में लावा, अमेजन समेत 50 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। फूलपुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाले बृहद रोजगार मेले में युवाओं को बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। इसमें कई बड़ी कंपनियों ने आने और भर्ती करने की घोषणा की है। कंपनियों एवं रिक्तियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर घिरी सरकार की मेले पर विशेष नज़र है। इसलिए कई प्रमुख कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। LIC, लावा इंटरनेशनल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और वर्धमान समेत 50 से अधिक कंपनियों ने मेले में शामिल होने को हामी भरी है। कौशल विकास मिशन के अफसरों के अनुसार मेले के लिए 100 से अधिक कंपनियों ने संपर्क किया है, लेकिन प्रमुख कंपनियों को ही आमंत्रित किया जा रहा है। अगली सूचना में बात करेंगे, आदेश न मानने पर ब्राजील ने एक्स पर लगाया है प्रतिबंध। ब्राजील में शनिवार से एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस के आदेश के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया। शुक्रवार को ही ये आदेश दिया था। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ऐप स्टोर को 5 दिनों के भीतर एक्स को प्रतिबंधित करना होगा। ऐसा न करने वाले VPN इस्तेमाल करने वालों पर प्रतिदिन $8900 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ब्राजील में कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति का आदेश जस्टिस अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने एक्स को दिया था, लेकिन एक्स ने पालन नहीं किया। कंपनी ने स्थानीय प्रतिनिधि की नियुक्ति से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्लेटफॉर्म के तत्काल निलंबन का आदेश दिया गया। जस्टिस डी मोरेस ने पहले मस्क को चेतावनी दी थी कि अगर कंपनी स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करने के निर्देश का पालन नहीं करती है तो एक्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगस्त की शुरुआत से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्थानीय प्रतिनिधि के बिना काम कर रहा था। उधर एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि वह अलेक्जेंडर डी मोरेस के कथित अपराधों को उजागर करेंगे। हम कल से न्यायाधीश के अपराधों की लंबी सूची प्रकाशित करना शुरू करेंगे, साथ ही ब्राजील के उन विशिष्ट कानूनों को भी जिन्हें उन्होंने तोड़ा है। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।